हर आदमी कहीं न कहीं से प्रेरणा पाता है और प्रेरणा के स्रोत अलग-अलग होते हैं। कुछ लोग परिवार से प्रेरणा पाते हैं, कई बार प्रोफेशनल करियर में भी कुछ लोग आपको प्रेरित करते हैं। आपकी प्रेरणा के स्रोत कौन-कौन रहे? जी, आपने ये सही कहा कि कई लोग प्रेरणा देते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने बहुत अच्छे अधिकारियों से, जब मैं नौकरी में आई तो मैंने बहुत अच्छे अधिकारियों से प्रशिक्षण प्राप्त किया और बहुत अच्छे अधिकारियों से काम किया। तो हमेशा उनको लुकअप करना एक ये रहा कि ये जिस प्रिंसिपल्स पे चले हैं, जिन सिद्धांतों पे चले हैं, हम भी उस पे चलें। उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली। और दूसरा जो है परिवार का साथ होना। जो परिवार साथ है तो उसमें ये लगता है कि मेरे को किसी भी समस्या हो, कुछ भी हो, तो ये परिवार मुझे हमेशा मदद करेगा। तो एक परिवार की बैकिंग होना और अपने कुछ ये बचपन से जो सीखा आया है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन पे चलना, ये चीज़ें जो हैं ये प्रेरणा देती रही हैं। पुस्तकें वो तो ज़रूरी है, पुस्तकें पढ़े बगैर आप आईपीएस भी नहीं बनती और शायद इतना ऐसा आपका व्यक्तित्व भी नहीं बनता। कौन कौन सी पुस्तकें बचपन में आपको शुरू में अच्छी लगीं और उसके बाद कौन कौन सी पढ़ती रहीं और कौन कौन सी पुस्तकें आपको याद आती हैं कि ये मुझे बतानी चाहिए और हर एक को पढ़नी चाहिए? ये आपने सही कहा, मुझे बचपन से पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक रहा। जो भी परिवार में सबको पॉकेट मनी मिलती थी तो मेरी पॉकेट मनी पुस्तक खरीदने में जाती थी। चाहे कपड़े दो कम हो, लेकिन पुस्तकें मेरी मिलनी चाहिए। मैंने बचपन में बहुत तरह तरह की चीज़ें पढ़ी, जिसमें मैंने आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने बाइबल भी, गीता, कुरान, इन सबको भी पढ़ा, जानने की कोशिश की कि ये धर्म क्या कहते हैं। और शायद मैं एक किसी किताब का नाम ना ले पाऊँ, क्योंकि सभी किताबें बड़ी प्रेरणा देती हैं और सब में कुछ ना कुछ सीखने के लिए रहता है। ये मतलब जैसे बचपन में बहुत पढ़ा हमने, गोदान पढ़ी या इस तरह के कई नॉवेल्स पढ़े, पर एक अंग्रेज़ी नॉवेल्स की तरफ या अंग्रेज़ी साहित्य की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। शायद इसलिए क्योंकि मेरी परवरिश पूर्वोत्तर राज्यों में रही, जहाँ पर अंग्रेज़ी ज़्यादा बोली जाती है। तो अंग्रेज़ी नॉवेल्स भी पढ़े बहुत, और उनसे काफ़ी प्रेरणा भी मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगता है कि अभी जो लेटेस्ट, अभी जो मेरा अभी पढ़ने का रुझान है, वो शायद ज़्यादा फैक्ट बेस्ड चीज़ों पे ज़्यादा है। रिसर्च पेपर्स हुए या कुछ ऐसे आर्टिकल्स हुए जिससे कुछ और सीखने को मिले, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा रुझान है। लेकिन मैं सभी से, जो सुन रहे हैं श्रोता, उन सबसे कहना चाहूँगी कि पढ़ने के लिए ज़रूर समय निकालें। एक पढ़ना ऐसी चीज़ है जो आपके व्यक्तित्व को एक नया आयाम देता है। बहुत बार हम अपने विचार बना लेते हैं कम चीज़ें पढ़ करके, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे विचारों को वो अच्छी वो देने के लिए। और दूसरा, हम दूसरों को समझ कैसे सकते हैं यदि हम अपने थोड़े से नैरो माइंडेड तरीके से सोच करके करें, तो हम दूसरों को समझ नहीं पाते हैं। तो शायद दूसरों को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ें और हर तरीके के व्यूज़ पढ़ें। ज़रूरी नहीं है जो हमसे मेल खाते हुए व्यूज़ हैं उन्हीं को हम पढ़ें, जो हमसे ऑपोजिट व्यूज़ हैं उनको भी पढ़ें। क्योंकि जैसा कि बोला जाता है, सत्य तभी मिल पाता है जब आप सब तरीके की चीज़ों को देखेंगे, सभी आयाम देखेंगे किसी एक चीज़ के। तो पढ़ने पे मेरा एक ये रहेगा श्रोताओं से कि आप ज़रूर पढ़ें। और मैंने अभी लेटेस्ट कुछ किताबें पढ़ी हैं, वो मेरे को बहुत इम्प्रेस करते हैं। युवाल नोआ हरारी करके राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं। मेरा आग्रह रहेगा श्रोताओं से कि उसको ज़रूर पढ़ें। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ जो दुनिया में चल रहा है, वो एक समझने में बहुत मदद करेगी वो किताब। विनीता जी, ये थोड़ा सा लोगों के जहन में ज़रूर आएगा कि विनीता ठाकुर जी आईजी हैं, इतना व्यस्त रहती हैं। इससे पहले भी आप एसपी और दूसरे जितने पदों पर ही बहुत सारा काम, सच में बहुत काम रहता है आपके पास। तो इसके बीच में से आप पढ़ने का समय कैसे चुराती हैं? ये एक आदत की बात है। जब आप बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे रात को 10 ही पन्ने पढ़ूं लेकिन पढ़ करके सोना है। और मेरे साथ ये है कि मेरा ट्रैवल बहुत होता है, क्योंकि बहुत बड़ी संभाग रेंज बहुत बड़ी है, उसमें ट्रैवल होता है। तो मैं एक किताब हमेशा गाड़ी में रखती हूँ और मैं गाड़ी में उसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और यदि मैं ना पढ़ पाऊँ तो मैं ऑडियो बुक्स सुनने की कोशिश करती हूँ। अपने मोबाइल पे सभी लोग जानते हैं कि तरह तरह के ऐप्स हैं जिसमें ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं।
वो पढ़ने की कोशिश करती हूँ इसी तरीके से। विनीता जी, बहुत सारे दुर्भाग्य से यंगर जनरेशन में आपने भी नोटिस किया होगा कि पढ़ने की और ख़ासतौर पर किताबें पढ़ने की और छपे हुए शब्द को पढ़ने की आदत बहुत कम हुई है। वो गैजेट्स में समय तो निकालते हैं, लेकिन गेम्स में निकालते हैं या कुछ और देखने में या दोस्तियों में या इस तरह की या विजुअल्स में ज़्यादा समय निकालते हैं। ये यंगर जनरेशन में जो हमारे यहाँ भारत में ख़ासतौर पर, विदेश में तो आप देखेंगी तो अभी बहुत सारे लोग, बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं। ये जो धीरे धीरे पढ़ने की आदत में कमी आई है, ये आपको कैसी लगती है और उन्हें क्या कहेंगे वे यंगर जनरेशन के लोग जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं? जी, मैं ये सही में आपने बिल्कुल सही प्रॉब्लम पकड़ी है कि यंगर जनरेशन जो है उसके अंदर ही नहीं, ये ओल्डर जनरेशन में भी आने लगी है, क्योंकि हम लोगों का जो इंस्टेंट एक आता है, ये एक आपको ये रोमांचित करता है, जो अचानक से मैसेज आता है, आप उसको पढ़ते हैं, खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा वो पढ़ने में अच्छी लगती हैं। परंतु ये मानना, ये आप धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी कि आप अपना स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करें, कि आप मोबाइल को कितनी देर हैंडल करते हैं। बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपने 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल देखा, तो आप ऐसे ऐप्स डालें ताकि आपको मदद करें। और जो बाकी समय है, कोशिश करें कि साइड में मोबाइल रख करके, यदि कोई अर्जेंट चीज़ नहीं है आपकी तो आप साइड में मोबाइल रखें। 1 घंटा पहले कोशिश करें रखने की, 2 घंटा रखें, उस दौरान कुछ पढ़ने की कोशिश करें। लोग ये समझते हैं कि जो छोटे छोटे मैसेजेस आते हैं शायद मोबाइल पे, उसी से हमारा काम चल जाएगा, पढ़ने की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, पर ये सही नहीं है, क्योंकि जो आपके पास मोबाइल में मैसेजेस पुश किए जाते हैं, वो मैसेजेस